5 तत्व व 25 प्रकृतियों का बना शरीर कितना सुंदर है। भगवान अंतर्यामी ने इस शरीर को ऐसे विलक्षण ढंग से बनाया है जो अनंत जीव इसे देखकर मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी महात्मा लोग भी देखकर मोह में पड़ जाते हैं, परंतु देखो ना, है तो सब ये माया। अजब अजायब खेल तुम्हारा, देख अजब मुझ आया जी। सुंदर नाना रूप बना फिर मिट्टी नाल मिलाया जी। बाजीगर ज्यों बाजी लावे लोग सभी हर्षाया जी। कहे त्यों यह देख तमाशा मैंने विस्मय पाया जी। मतलब तो यह एक विचित्र तिलस्मी और मायावी खेल है जो देखते देखते अनेक सुंदर रूप छिप जाते हैं और न जाने कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, और जो चले जाते हैं वो खोजने पर भी नहीं मिलते। जैसे बाजीगर अपनी कला कौशल से अनेक खेल दिखाता है और देखने वाले भी बिल्कुल बहुत प्रसन्न होते हैं, पर उन खेलों से कुछ भी मिलने वाला नहीं, केवल एक दिखावा है, समय का मनोरंजन है, क्षण भर के लिए खुशी जरूर होती है। सो इस ईश्वर के रचे आश्चर्यमय खेल को देखकर समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या वस्तु है जो इस शरीर से ही निकल जाती है और उसके निकल जाने पर यह मनमोहक शरीर गिर जाता है और ऐसे भयानक रूप को धारण कर लेता है जो कोई भी इसे देखना या रखना नहीं चाहता। वह कौन सी वस्तु है, उसकी खोज करना प्राणी का कर्तव्य है। जब वह अंतर्मन की ओर झांकेगा और उस विलक्षण वस्तु के विषय में जब जानना चाहेगा तभी ही जान पाएगा। बड़ी एक सुंदर घटना है कि एक डिप्टी कलेक्टर ऊंट पर सवार होकर कहीं दौरे पर जा रहे थे। पहले गाड़ियां इतनी नहीं थी। चलते चलते जिस ऊंट पर वो सवार थे उस ऊंट को एक काली वायु नामक बीमारी हुई जिससे पशु मर जाते हैं। तो इतनी दर्द भरी चीत्कार ऊंट की निकली और वह चीत्कार करके बैठ गया। ऊंटवान और डिप्टी कलेक्टर दोनों ऊंट से उतरे तो ऊंट के प्राण निकल गए। ऊंट जमीन पर पांव पसार कर लेट गया। ऊंटवान ने ऊंट पर पड़े सामान को उतार के नीचे रखा, परंतु जिस तंग तस्मे द्वारा वह काठी बांध ली गई थी वह ऊंट के नीचे आ गई और मृतक ऊंट के भार के दब जाने के कारण खूब खींचने पर भी नहीं निकल पा रही थी। तब ऊंटवान और डिप्टी कलेक्टर दोनों मिलकर पूरी शक्ति लगाकर तंग को खींचने लगे, फिर भी मृतक ऊंट के नीचे आई हुई तंग निकल न सकी। तब ऊंटवान ने उसे चाकू से काटकर ऊंट पर पड़ी काठी को उतारकर नीचे रखा। अरे यह देखकर डिप्टी कलेक्टर की आश्चर्य की सीमा न रही। ऊंटवान से पूछने लगा, ऊंटवान यह तो बताओ कौन सी वस्तु थी जो मुझे, तुम्हें, सामान और उस ऊंट को भी ले जा रही थी। यह सुनकर ऊंटवान कहने लगा, श्रीमान यह तो मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर डिप्टी कलेक्टर ने ऊंटवान को कहा, अगर आप नहीं जानते तो अच्छा, पर मैं अब उस वस्तु को जानने के लिए जा रहा हूँ। आप ये कागजात सरकारी कार्यालय पहुँचा देना और वहाँ के व्यवस्थापक को यह कहना कि डिप्टी जी ने कहा है कि मैंने सरकार की नौकरी इसलिए छोड़ दी कि मुझे अब वो वस्तु को पाना है, और यह सारा आधार, यह सारा संसार जिस आधार पर टिका हुआ है, अब वो ऊंटवान रोकता रहा पर डिप्टी कलेक्टर तो चले और हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर महापुरुषों की कृपा से उस वस्तु को खोज लिया। अब ये बात सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने जब सुनाई तो वो
सभी प्रेमियों को यही कहने लगे कि देखो, इस शरीर की कीमत नहीं है। कब तक? जब तक इस शरीर में वो वस्तु है तब तक वो कीमत है, पर जब शरीर से वो चीज़ निकल गई तो एक कुछ भी पाई भी कीमत नहीं। और एक घड़ी भी हम घर में नहीं रखते, इसीलिए हम अपने आनंद में इस समय जब हम बिल्कुल ठीक हैं तो उस वस्तु की खोज करें। जैसे ज्ञानवान संत महात्मा मस्ती में होकर मुक्त विचरते हैं और उस वस्तु की प्राप्ति ही वास्तविक हमारी खोज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम भी ऐसे ही भवसागर में गोते लगाते रहेंगे कि वो वस्तु है कहाँ। और अगर उस वस्तु का आनंद मिल गया तो जीते जी मुक्त और महा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी।